जब एक सैयद के हाथ में जो है वो आपके मुल्क की कमांड हो और वो आपका मुहाफिज हो, तो फिर सैयद की हिफाजत तो खुद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आती है कि अगर हमें हमारे दुश्मन ललकारेंगे तो हमें जवाब देना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि मोदी जैसे एबनॉर्मल इंसान को ऐवान में नहीं मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हमने अपनी पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए, इजहार यकजहती के लिए यंग डॉक्टर एसोसिएशन और यंग मीडिया एसोसिएशन के कोलैब से रैली निकाल रहे हैं। इस एक मोदी सैडिस्ट पर्सनैलिटी, जिसको साइकोलॉजिकली मैं ये कहूँगी कि एक तशद्दुद पसंद पर्सनैलिटी है, जिसको तशद्दुद पसंद है, जो अमेरिका से जो है वो बैठ के पहले तो भारत को उकसाता है कि पाकिस्तान पे हमला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर बड़ा एक मतवाजी और बड़ा पॉजिटिव मुस्बत वो करना था ना। तो हमारी फौज तो दुनिया भर की जो है वो बेहतरीन तरीन अफवाज में उनका शुमार होता है, चाहे बर्री फौज हो, चाहे बहरी फौज हो, चाहे ज़मीनी फौज हो। हम तो हर तरीके से अपनी फौज के जो है वो साथ खड़े हैं। पाक फौज की पुष्ट पे हम खड़े हैं, अवाम खड़ी है, और जिसकी पुष्ट पे अवाम खड़ी हो वही ताकत का सरचश्मा होता है। कि हर जगह हर करिया वकरिया कू बकू इस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ तंजीमें अपना हिस्सा ले रही हैं। हम 13 लाख की फौज का मुल्क था, रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह हमला करता है। हमने दिन की रोशनी में हमला किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है हमने धमाके शुरू किए। ये मीडिया है, ये एंकर्स नहीं है, ये डुगडुगी पे बंदर नहीं नाचता। वो जो जोकर्स होती हैं, ब्लडी जोकर्स हैं, ये इंतहाई बगैरत झूठे लोग हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है और नाज़रीन इस वक्त हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। शहर के शुरफा भी यहाँ पर मौजूद हैं। YMA एक मारूफ डिजिटल मीडिया की तंजीम है। डॉक्टर नबीहा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YMA यंग मीडिया एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है आप। आपके क्लिप्स, आपके प्रोग्राम्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा बशर ऐसा ना हो जो ना देखता हो। जंग के बादल छाए, फजर की नमाज पढ़ी हमारे सिपा सलार ने और असर तक सब निपटा दिया। क्या देखती हैं? देखिए, एक सैयदजादे की यही शान होती है, जब एक सैयद के हाथ में जो है वो आपके मुल्क की कमांड हो और वो आपका मुहाफिज हो, तो फिर सैयद की हिफाजत तो खुद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आती है। मर्दे मोमिन, मदद भी वहीं से आती है। मर्दे मोमिन न मर्दे मुजाहिद ने जो है वो ये साबित कर दिया कि अगर हमें हमारे दुश्मन ललकारेंगे तो हमें जवाब देना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। भारत ने मुंह की खाई है, और मैं ये समझती हूँ कि मोदी जैसे एबनॉर्मल इंसान को ऐवान में नहीं मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ना, वो कहते हैं ना कि करदा गुनाहों की सजा जो है वो सारे मुल्कों को भुगतनी पड़ रही है, लेकिन इसके पीछे खित्ता जलने पर मजबूर हो गया। बिल्कुल, देखिए दोनों ही मुल्क इस वक्त जो है वो जंग की कैफियत में नहीं है। इतना नुकसान जो है वो होगा, जानी माली दोनों तरह के नुकसानात होंगे। इसी वजह से आज हमने अपनी पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए, इजहार यकजहती के लिए यंग डॉक्टर एसोसिएशन और यंग मीडिया एसोसिएशन के कोलैब से रैली निकाल रहे हैं। यहाँ लिबर्टी मार्केट में जो है वो मौजूद है। अभी थोड़ी देर में हमें जो है वो यंग डॉक्टर्स भी वो बड़ा कमजोर दुश्मन था जिसके साथ इस वक्त मुकाबला था। इंसानियत का तो उसे इल्म ही नहीं है। बुचर ऑफ गुजरात उसे कहा जाता है, और वो सिर्फ काटने के ऊपर और लोगों को ख़त्म करने के ऊपर अपनी जहनीत का इस्तेमाल करता है। इतनी बड़ी कौम अपने आप को सेकुलर भी कहती है, क्या उसको इसकी जालसाजी, इसका मक्कारपन, इसकी ये अयारी कभी नज़र नहीं आई? देखिए, चलाक आदमी जो होता है ना, वो बड़ी मक्कारी के साथ जो है वो अपना काम कर रहा होता है। उसकी मक्कारी का इल्म जो है वो आम और सादा लोगों को जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। जब तक कि लोग अपने हक के लिए नहीं समझेंगे कि हमारा हक क्या है और एक बंदा हमारे हक को जो है वो किस तरह से सल्व कर रहा है, तब तक आप जो है वो इस मोदी के जो अवाम है वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, इस एक मोदी सैडिस्ट पर्सनैलिटी, जिसको साइकोलॉजिकली मैं ये कहूँगी कि एक तशद्दुद पसंद पर्सनैलिटी है, जिसको तशद्दुद पसंद है, खून खराबा पसंद है। आपको तो स्पेशलाइज भी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी है। मैंने तो बल्कि अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी ये कहा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि एक सैडिस्ट पर्सनैलिटी है, और ऐसे लोगों का ऐवान में होना खतरे से खाली नहीं हो सकता। और फिर दूसरी सैडिस्ट पर्सनैलिटी, या आप ऐसे कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार वो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका से जो है वो बैठ के पहले तो भारत को उकसाता है कि पाकिस्तान पे हमला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर बड़ा एक मतवाजी और बड़ा पॉजिटिव मुस्बत वो करना था ना। देखिए, पहले आपको कहा जाता है कि आप हमला करें,
जब आप जो है वो दूसरे मुल्क की ताकत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो है वो आप एक जो है वो बर्री बैरी फौज से मुकाबला नहीं कर सकते, तो जब इन्हें हमारे जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगता है तो उसके बाद जो है वो मुँह की खानी पड़ती है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो ताकतवर जो है वो कोई फ़ौज नहीं है। तो हमारी फ़ौज तो दुनिया भर की जो है वो बेहतरीन तरीन अफवाज में उनका शुमार होता है, चाहे बर्री फ़ौज हो, चाहे बहरी फ़ौज हो, चाहे ज़मीनी फ़ौज हो। हम तो हर तरीके से अपनी फ़ौज के जो है वो साथ खड़े हैं और ये ट्रेंड लोग हैं, इनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत प्रोफेशनल्स हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल ले लें। राफेल तैयारे वाला जो मामला जी, जी। हुआ वो बड़ा मजे का था, वो हाँ। मैं जरूर डिस्क्राइब करना कर ले, चाहूंगी। कर ले, कर ले। देखिए ना, राफेल एक ऐसा तैयारा जिसको तबाह करने के पीछे फिफ्थ जो है वो जनरेशन देखिए, का मतलब इसको तबाह नहीं किया जा सकता था, जाहिर है गिराए नहीं थे पॉसिबल नहीं था। इसराइल के ड्रोन भी नहीं थे गिराए जा सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इनका S-400 जो सिस्टम है उसको भी तबाह नहीं था किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो हमारी पाक फौज की तरफ से सामने आया है और एयर डिफेंस जो हमारे एयर मार्शल हैं उनकी तरफ से जो है वो सामने आया, तो मैं खराज जनरल तहसीन शमशाद। पेश करती हूँ। जी बिल्कुल, और उनकी पर्सनैलिटी आजकल तो सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो हम भी उनके फ़ैन हैं। अल्लाह ताला इसी तरीके से जो है वो हमारी पाक फौज को डिप्टी एयर चीफ ऑपरेशन जो थे औरंगजेब, जी उनकी गुफ्तगू से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो थ्रेड मिला है, ओए 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 ओए, उसके ऊपर को दो लफ्ज बड़ा कर। दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। हाँ, बड़ा दुश्मन बना अच्छा एक फिरता और था। चीज़ भी ज़िमनी से सवाल ले लें इसमें, ये बड़ा ज़रूरी है। अवाम ने साबित कर दिया कि मिलिट्री, पाक फौज और अवाम एक है, बिल्कुल। किस तरह साथ खड़ी हुई है, देखिए ये जज्बा देखा आपने? पाक फौज की पुष्ट पे हम खड़े हैं, अवाम खड़ी है, और जिसकी पुष्ट पे अवाम खड़ी हो वही ताकत का सरचश्मा होता है। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो पाक फौज की हिम्मत बढ़ाई है वो हमारी अवाम ने बढ़ाई है। हमारी अवाम ने साबित कर दिया है कि ये पाक फौज से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, और अपने जो फौजी जवान जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो एक गोली खाने से भी बिल्कुल नहीं डरते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, जिन्होंने इस मिट्टी से जो है वो अपने खून को सेंचने की कसम उठाई है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा है, आम आदमी में नहीं है। आम आदमी में नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक पाक फौज के जवान में ही हो सकता है, ये वर्दी वाला ही हो आप सकता देखें है। ना, थोड़ा सा कंसिडर करें बिल्कुल। कि जिनके बच्चे महाज पर गए हैं और वो शहादत भी नोश फरमा गए हैं, उनके घरों में तो सफ़े मातम बिछ चुकी है, बिल्कुल, और फिर भी उन्होंने इतने बड़े हौसले किए हैं बिल्कुल। कि एक तो कैप्टन साहब के वालिद साहब बाकायदा तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि मुझे मुबारक दें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि इस वक्त में हमने जिस तरीके से यकजहती के साथ पाक अफवाज का साथ दिया है, और पाक अफवाज ने जिस तरह अपनी कारकर्दगी से दुनिया भर में साबित किया है कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने वाले की आंखें ही नहीं, हम सांसें भी बंद कर देते हैं। उसका कलेजा चबा जाने की सलाहियत रखने वाली ये अवाम आज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हर जगह, हर करिया बकरिया, कू बकू इस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, और उसमें मुख्तलिफ तंजीमें अपना हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट YMA हारिस खोकर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। हारिस खोकर, ये अल्लाह ताला की अता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 140 करोड़ की आबादी के मुल्क को सुबह फजर के वक्त से शुरू हुए और असर से पहले मात दे दी, उनको मलिया मेट कर दिया। 13 लाख की फौज का मुल्क था, रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह हमला करता है। हमने दिन की रोशनी में हमला किया। कुरानी आयत का जो मफहूम था उसको पढ़कर, नारा तकबीर का नारा लगाकर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है हमने धमाके शुरू किए। उनके 6 जेट हमने उड़ा दिए, जिसमें 4 रफाइल थे। उसमें हमने उनके 553 ड्रोन्स गिरा दिए, जो कि इसराइली टेक्नोलॉजी थी, और रफाइल जिनके बारे में कहा जाता था कि ये गिरते नहीं हैं। गिरते नहीं हैं। और ये 3 टेक्नोलॉजीज थी, अमेरिका, इसराइल और इंडिया की। इन तीनों टेक्नोलॉजीज को अब इस पाकिस्तान हार ने के मार बाद दिया। इस वक्त भारत को आप कहां पर देख रहे हैं, कहां कहां पर उनको शिकस्त हुई है? सफारती अमूर में भी और डिजिटलाइज अमूर में भी, उनकी जर्नलिज्म में भी, कहां कहां देख रहे हैं? देखें, एक तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, CNN की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें सारा नुकसान बताया जा रहा है कि मेजर नुकसान $1 बिलियन का हिंदुस्तान का हुआ है। 11 एयरबेसें मुकम्मल तबाह हैं, बाकी 27 एयरबेसों पे हमला हुआ था, बाकी को शदीद नुकसान है। पठानकोट तो मुकम्मल तबाह हो गई, 2 बैटरीज मुकम्मल तौर के ऊपर उड़ा दी गई हैं।
उड़ा दी गई हैं। उधमपुर में क्या हुआ आपको पता है, फिर वो आपको पता है पठानकोट में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ। आपको एक और बात बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान बुखलाहट का शिकार है। नरेंद्र मोदी एक पागल आप इंसान है। इंडियन फासिस्ट मीडिया के हवाले से क्या बात करें? इंडिया की जो ये मीडिया है ये एंकर्स नहीं है, ये डुगडुगी पे बंदर नहीं नाचता, वो जो जोकर्स होती हैं, ब्लडी जोकर्स हैं ये इंतहाई बगैरत झूठे लोग हैं। ये मोदी का इलेक्शन से पहले बयानियां बनाते हैं कि ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाए, और मोदी हिंदुस्तान को ना, क्योंकि इनकी हमेशा सोच रही है गुलामाना, कभी मुसलमानों के गुलाम कभी बरतानिया के गुलाम, तो मोदी उनको अभी भी अपना गुलाम बना के उनकी साइकी के साथ लेकिन मुद्दा तो सारी जंग का जो था वो था इंडस वाटर की सस्पेंशन। तो अब तो खोल दिए, नहीं, कल खुला हुआ कोई था। ऐलान नहीं किया, नहीं, कल ऐलान नहीं था। किया। इंडिया के चैनल की रिपोर्ट है, उन्होंने लाइव वीडियो शेयर किया कि पानी दरियाई झेलम का खुल चुका है, यानी कि दरियाई झेलम का पानी खुल चुका है, वो खौफजदा हैं। और कल फेंटी पड़ी है उनके एयर चीफ को, 4 जूनियर अफसरान ने मारा है कमरे में बंद कर कर। अच्छा है, ये मुसद्दका लेफ्टिनेंट जनरल्स उनके बदल दिए गए हैं। पाकिस्तान का तो एक कैप्टन भी नहीं बदला गया, ये इंडियन आर्मी। बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का एक कैप्टन भी नहीं बदला गया, इस हवाले से मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि मुसद्दका गैर मुसद्दका सारी इत्तलात हमारे पास आती जाती रहती हैं। इस वक्त अवाम बड़ी खुश है, नाज़रीन, खुदा जानता है कि पूरी मसल्ला अफवाज के पीछे खड़ी है। और जब ये जंग का ऐलान हुआ उस वक्त भी अवाम ने ऐलान कर दिया कि आर्मी और हम एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक सिविलियन और एक आर्मी ऑफिसर ड्रोन को गिरा रहा है इकट्ठे, यानी कि शाना बशाना का अगर कोई मौक़िफ़ बयान करना हो तो ये मुंह बोलता सबूत है तस्वीर, और एक इस बात की दलील है कि वतन अजीज़ की आवाम ना सिर्फ बज़ाते खुद आर्मी है, बल्कि एक ऐसी गयूर आवाम है जो किसी भी मुश्किल वक्त में अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होती है। अब वक्त है एशिया और बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम उन लीडरान का जो पूरी ग्लोबल विलेज को सर्व करते हैं और उनको हैंडल करते हैं और उनकी तकदीरें खुद से ज़मीन के ऊपर बैठ के लिखने की कोशिश करते हैं। क्या वो इस खित्ते में इस तरह की बदअमनी करने वाले अनासर मोदी जैसा फासिस्ट हुक्मरान उसको कितनी देर और बर्दाश्त करेंगे? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।